हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले क्लियर किया था क्या चीज़, मेथड नंबर 1 और 2। हमने देखा था कि क्वेश्चन जब हमारे पास आएगा तो सबसे पहले मेथड 1 लगाना है, मेथड 1 फेल होता है तो मेथड 2 लगाना है। हमने ये भी सीखा था कि कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन मेथड 1 पर है या मेथड 2 पर है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं 3 एंड 4 कि सर क्वेश्चन 1 पे भी नहीं बन रहा, 2 पे भी नहीं बन रहा, तो 3 पे कैसे बनेगा, 4 पे कैसे बनेगा, कैसे पहचाने कि वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो मेथड नंबर 3 का नाम क्या है भाई, हम सब जानते हैं। मेथड नंबर 3 का नाम है बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो सर इसमें 4 आइडेंटिटी होती है हमारे पास जो हमने अलजेब्रा में पढ़ा है। कौन कौन सी होती है सर? एक तो होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। एक है आपका a माइनस बी द होल स्क्वायर, एक है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आइए इसका एक्सपेंशन क्या होता है, आई होप आप सब लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, इसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब कैसे डिसाइड करें, आइए समझते हैं। देखिए सर, मेथड नंबर 3 की फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज या मेथड नंबर 4, इनमें एक बात कॉमन है कि इनके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा इनमें, वो हमेशा कितना होगा सर? वो होगा 3। समझिएगा। अब मैं 1 2 3 4 को एक साथ अगर समराइज करूं, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिख रहे हैं तो आप मेथड 1 लगाएंगे, जाहिर है, क्या पता तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन हो और वो मेथड 1 पे सॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मेथड 1 नहीं लगता है तो वैसे क्वेश्चन में जिसके पास 3 टर्म्स हो, 1 के बाद सीधा आप 3 ट्राई करेंगे, 2 ट्राई नहीं करेंगे। रीजन 2 इसलिए नहीं करेंगे कि आपको पता है कि 2 में नंबर ऑफ टर्म्स इवन होने चाहिए, 4 होने चाहिए। ठीक है भाई। अब सर कैसे डिसाइड करें कि वो मेथड नंबर 3 के फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं? तो इस तरह से देखेंगे कि उस 3 टर्म्स में से 2 तो ऐसे होने चाहिए जिनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, और इतना ही नहीं, जो तीसरा टर्म बच रहा है वो 2ab के बराबर हो, और तीनों प्लस है तो लगा दिया हमने मेथड 1। 3 टर्म्स में से 2 का स्क्वायर बन रहा है और तीसरा नेगेटिव 2ab के बराबर है तो लगा दिया हमने आइडेंटिटी नंबर 2 मेथड 3 का। लेकिन अगर 3 टर्म्स है क्वेश्चन में, मेथड 1 भी नहीं लगा, मेथड नंबर 3 ट्राई किया तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, या 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो रहा है, लेकिन तीसरा टर्म 2ab के बराबर नहीं आ रहा है, तब आप समझ जाएंगे कि हमें यहां लगाना है मेथड नंबर 4। तो अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मेथड नंबर 3 की फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज पे बेस्ड हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे मान के चलिए सर, अगर मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन रखूं, जैसे मैं मेथड 3 वाले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिएगा और पहचानिएगा कि मेथड 1 पे बना तो कैसे बना। ठीक है सर, है कुछ क्वेश्चन, आई होप है। ये क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर। अब ये बताइए, क्या आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। m सबके पास नहीं है और n भी सबके पास नहीं है, 4 भी सबके पास नहीं है, मतलब मेथड 1 तो लगेगा नहीं। आते हैं मेथड 3 पे। मेथड 3 की क्या पहचान है सर? मेथड 3 के फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज की पहचान है कि 3 टर्म्स में से 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्या मैं m स्क्वायर को इस तरह से लिख दूं, m का होल स्क्वायर, और 4n स्क्वायर को ऐसे लिख दूं 2n का होल स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया ये मेरा a स्क्वायर है, ये मेरा b स्क्वायर है। सर अगर ये मेरा a है और ये मेरा b है, प्लीज समझिएगा, ये a स्क्वायर पूरा है, स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं तो खाली a की जगह पे m है। ये मेरा पूरा ऐसा है जैसे b स्क्वायर है, स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल करूं तो मेरे b के जगह पे 2n है। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं इसको लिख रहा हूं m स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं 2n का होल स्क्वायर। अगर ये a स्क्वायर और b स्क्वायर है तो सर 2ab क्या होना चाहिए? 2a की जगह m, b की जगह 2n। क्या हो गया सर? 2 2 जा 4mn है, 4mn, कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब कि जो माइनस 4mn है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 इंटू m इंटू 2n?
बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसकी जगह पर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा इसके बाद कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा है। उससे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर आपने इस चीज को ऐसे क्यों लिखा, आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखा? तो आप जल्दी से यहाँ रीजन दे देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी द होल स्क्वायर। ऐसा होता है इसलिए आपने लिख दिया। लास्ट लाइन ये होल स्क्वायर है तो आप इसको अलग अलग दो फैक्टर बना के लिख दीजिए, m माइनस 2n m माइनस 2n दो बार, और ये खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं कैसे बेस्ड है? चलिए, पहचानना सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं ठीक से लिख देता हूं। क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। सर सब में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं है, इसका मतलब 1 तो लगेगा नहीं। अब 3 की फर्स्ट आइडेंटिटी ट्राई करें अगर, तो 2 का स्क्वायर बनना चाहिए। इसको लिख सकता हूं p का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर। तो सर ये लिख दिया मैंने p का स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 5 का स्क्वायर। ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मेरा 2ab कितना होगा? 2 अपने मन से, a की जगह पर p, b की जगह पर 5। इसको सॉल्व करिए तो 2 5 10p है 10p। मतलब कि इस कहानी को ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्या ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर है? बिल्कुल है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है? बिल्कुल होता है। रीजन दे देंगे, सिंस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स a माइनस बी द होल स्क्वायर। ऐसा होता है इसलिए आपने ऐसा लिख दिया। अब फैक्टराइज करना है, दो फैक्टर अलग अलग, p माइनस 5 p माइनस 5 डन। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को कैसे हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड पर बेस्ड है। आपके पास क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब मेथड 1 लगाने की कोशिश करते हैं। सब में x है? नहीं। सब में 2 है? नहीं लग पाएगा। ठीक है भाई, तो अब मुझे दिख रहा है कि 3 है तो मेथड तीनों प्लस है, तो हो सकता है मेथड 3 की आइडेंटिटी नंबर 1 लग जाए। ट्राई करते हैं भाई। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं 1 स्क्वायर? क्या मैं x को लिख सकता हूं x स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, जहां पे a की जगह 1 b की जगह x है। सर आपका 2ab कितना होगा? 2 की जगह 2, a की जगह 1 b की जगह x, 2x है 2x। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसे लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये हो गया a 1 प्लस एक्स एक्स प्लस 1 की बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले रीजन दीजिए कि आपने इसको ऐसे क्यों लिखा। तो आप देखेंगे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा है। आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आगे पीछे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए आपने लिख दिया। अब फैक्टराइज करना है। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि बेस को खुद से मल्टीप्लाई करना 2 बार, अलग अलग कर दिया आपने। ठीक है भाई, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है z स्क्वायर प्लस z प्लस 1/4। भाई मेथड 1 लगाते हैं, सब में z कॉमन है? नहीं, मेथड 1 तो नहीं लग रहा। सब कुछ प्लस दिख रहा है, तो क्या पता मेथड 3 की आइडेंटिटी नंबर 1 लग जाए। नहीं लगेगा तो 4 लगाएंगे। क्या है सर? आइए देखते हैं। तो सर इसमें हमने देखा, क्या मैं z स्क्वायर को ऐसे लिख दूं z का होल स्क्वायर? क्या मैं 1/4 को ऐसे लिख दूं 1/2 का होल स्क्वायर? ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर व्हाट इज 2ab? 2 a की जगह z, b की जगह 1/2, 2 कैंसिल z। इसका मतलब ये क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। 2 कैंसिल, तो ये कैंसिल नहीं करना है, हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि ये मुझे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a प्लस बी द होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया? क्योंकि a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर के बराबर होता है। फैक्टराइज करना है तो अलग अलग कर दीजिए, होल पावर 2 है मतलब z प्लस 1/2 एंड z प्लस 1/2 दो बार। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मान के चलिए आपके पास ये है, क्या है 1 2 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ऑलरेडी है, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, इसके अलावा यहां पर है 88 AB प्लस का 16 बी स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर लेता हूं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन ऐसे होगा, यहाँ पे सब कुछ टाइपिंग में एरर है, तो मैं करता हूँ 11 4 44। हाँ ठीक है, बस ये यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन कैसा है 121 माइनस 88 AB प्लस 16 बी स्क्वायर। ठीक है, आप गौर से देखिए, क्या सब में मेथड 1 लग रहा है? नहीं लग रहा है। जैसे मैं कॉमन लेने की कोशिश करूं, 4 लूंगा ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 11 लूंगा कॉमन, ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। बी कॉमन लूंगा तो इसमें से मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, मतलब मेथड 1 नहीं लग रहा है। और क्योंकि एक माइनस है तो हो सकता है मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 2 लग जाए। सर इसको लिख दीजिए 11 द होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए 4b द होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो क्या ये मेरा 2ab है? आइए देखते हैं। 2 अपनी जगह पर, a की जगह 11, b की जगह 4b। इसको सॉल्व करके इतना आना चाहिए, 11 4 जा 44, 44 2 जा 88, 88 AB। कहाँ मिस्टेक है फिर क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये मिस्टेक है कि यहाँ पर 121 a स्क्वायर है, ये क्या है a स्क्वायर। ठीक है भाई, सब आज की पूरी स्लाइड में और पिछले वीडियो के स्लाइड में सिर्फ एरर 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 है। तो ये 121 a स्क्वायर था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11a द होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सॉल्व करिए, 11 4 जा 44, 2 जा 88 AB। क्लियर है क्या? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूं सर a माइनस b द होल स्क्वायर। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब इसको आप फैक्टराइज करके अलग अलग लिख दीजिए, 11a माइनस 4b द होल इंटू 11a माइनस 4b दो बार। समझ में आ रही बात? इससे कंफ्यूज मत होगा। क्वेश्चन में कुछ मैंने वो पहले ही वीडियो में बताया था कि पूरी स्लाइड में कुछ गलती हो गई है, पावर इधर उधर शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं सही कर करके पहले क्वेश्चन लिखूंगा। ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन, इसके अकॉर्डिंग ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है सर, नेक्स्ट देखते हैं जरा और क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, इसको भी मैं ठीक करके लिख देता हूं। ये है l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस 4lm। सर अब क्या करें? मेथड 1 लगाने की कोशिश कर रहा हूं, दिख नहीं रहा है। ठीक है, मेथड 3 लगाऊं तो आपने कहा था 3 टर्म होना चाहिए, यहाँ तो 3 टर्म है ही नहीं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। सर पहले इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपैंड करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, और माइनस 4lm अपनी जगह पर। ठीक है, जल्दी से रीजन दीजिए, आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? तो आप रीजन दे देंगे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है, इसलिए आपने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा ठीक करें आप, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब देखिए दोनों लाइक टर्म्स है, lm lm, तो पॉजिटिव 2 नेगेटिव 4 हो गया नेगेटिव 2। कोई परेशानी? नो प्रॉब्लम। अब जो आपके सामने दिख रहा है वो एक आइडेंटिटी है। कैसे? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab नहीं दिख रहा है आपको, तो आप इसको अलग अलग लिख देंगे। a का स्क्वायर है ये, और ये b का स्क्वायर है, और ये मेरा 2a और b के जैसा है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है वो a माइनस b द होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज ऐसे क्यों लिखा? जल्दी से रीजन दे देंगे कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b द होल स्क्वायर के बराबर होता है। अलग अलग लिख दीजिए, तो आप लिखेंगे l माइनस m इंटू l माइनस m दो बार, क्योंकि पावर 2 है। समझ गए? तो देखने में लग नहीं रहा था, इसको सॉल्व किया, ये सिंप्लीफाई होकर माइनस 2lm दिया, जो दिया वो एक आइडेंटिटी है। क्लियर है? आइए
क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन है, मैं इसको ठीक कर देता हूं पहले, a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, आइए देखते हैं, क्या मैं a की पावर 4 को ऐसे लिख दूं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरीके से b की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, b स्क्वायर का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब जो बचा हुआ है ये वाला टर्म वो 2ab के बराबर होना चाहिए। आइए देखते हैं, 2a की जगह पर a स्क्वायर, b की जगह पर b स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पे आपका जो a है वो ऑलरेडी a स्क्वायर के बराबर है, जो आपका b है वो ऑलरेडी b स्क्वायर के बराबर है। क्या ये सॉल्व हो कितना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये मुझे आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिखूंगा a स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिखूंगा b स्क्वायर का होल स्क्वायर। a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो 2ab चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं है। 2 अपनी जगह पर, a की जगह पर कितना है खाली a स्क्वायर, खाली b की जगह पे कितना है b स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब ये जो चीज आपके सामने है वो है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कितना होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस a माइनस b द होल स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं क्या, a माइनस b द होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर। फर्क इतना है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपका a ही खुद a स्क्वायर के बराबर है, तो जहां a की जरूरत है वहां पे आप a स्क्वायर लिख रहे हैं। आइए करते हैं इसको। अब क्या करें सर, अब इसको जरा अलग अलग कर देते हैं। होल पावर 2 है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दिया जाए, क्या ये फाइनल आंसर है, सिंप्लीफाइड है, इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके छोड़ते हैं। सर छोड़ नहीं सकते, क्यों, ये मुझे फर्दर आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। जरा देखना इस क्वेश्चन को, क्या ये वाला पार्ट मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 नहीं है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? तो सर मैं इसको लिख दूंगा क्या चीज, a प्लस बी a माइनस बी, इसको भी लिख दूंगा a प्लस बी a माइनस बी। तो आंसर बुक में यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और कोई है भाई, और कोई जो मेथड नंबर 3 पे बन सके? बस हो गया इतना। ठीक है, अब मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 की बात करते हैं। तो सर मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 में आपने एक बात देखी है क्या, वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसकी पहचान समझ लीजिए, उसकी पहचान ये है कि उसमें 2 ही टर्म्स होंगे। कितने होंगे, 2, और दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल होगा। अब मैं 1 2 3 4 एक साथ समराइज करूं, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें 2 ही टर्म है, तो 2 चांसेस हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मेथड नंबर 1 लग जाए, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाए। लेकिन अगर मेथड नंबर 1 नहीं लगा तो सीधा मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 ट्राई करेंगे, 1 और 2 ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 कैसे बनेगा कि वो दोनों टर्म स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जा सके। मैं वो कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं जो मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 पे बेस्ड है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे मान के चलिए सर, बहुत छोटा सा सवाल ले लेता हूं मैं, जैसे ये सवाल, नहीं बाद में, ये बाद में, ये बाद में, इसमें कुछ है मैं बताऊंगा। कोई सिंपल सवाल दे दे, ये सवाल। ठीक है भाई, क्या दिख रहा है हमें, ये क्वेश्चन है a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, टर्म 2 ही है, मतलब मैं लगाऊंगा मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3। क्या बोला गया था कि दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं a रेज़ टू द पावर 4 को a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं b रेज़ टू द पावर 4 को b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मुझे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। याद रहे आपका a यहां पर a स्क्वायर के बराबर है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो यहां लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझिए कि ये स्टेप जो है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, इसके आगे भी सॉल्व करना पॉसिबल है, तो क्वेश्चन यहां नहीं छोड़ेंगे। समझिए सर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। ए प्लस बी द होल स्क्वायर ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ठीक है, कैसे समझेंगे सर? ये दो चीजों को पहले जोड़ा जा रहा है, जो भी आंसर आ रहा है उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे है कि नहीं, दोनों को पहले अलग अलग स्क्वायर करो, बाद में ऐड करो, तो दो अलग अलग चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों। ठीक है, तो सर देखिए, इसके लिए तो मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो मैं लिख दूंगा अपनी जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसके लिए मेरे पास आइडेंटिटी है, ये फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वापस से तोड़ के लिख दूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मान के चलिए आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81, p रेज़ टू द पावर 4 माइनस 81। क्या दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, मेथड 1 कैंसिल। मेथड 3 की आइडेंटिटी 3, 1 और 2 क्यों नहीं ट्राई किया सर? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स नहीं है। तो क्या पहचान है कि दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना मुमकिन हो। क्या मैं इसको लिख दूं p स्क्वायर का होल स्क्वायर? क्या इसको लिख दूं 9 का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इसको लिख दूं क्या a प्लस बी और a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं आपसे बोलूंगा कि ये क्योंकि आगे भी सॉल्व करना मुमकिन है, तो आप इसको यहां नहीं छोड़ेंगे। सर इसका तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं मेरे पास, तो मैं इसको अपनी जगह पर एज इट इज लिख दूंगा। ये वापस से फॉर्मूला बन गया सर। आप देखिए, क्या मैं इसको p का होल स्क्वायर और 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मैंने ये एज इट इज लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिया, ये वाली चीज पी स्क्वायर के बराबर है, ये वाली चीज 3 स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया पी स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ पा रहे होंगे? ये है आपका मेथड नंबर 3। क्लियर है? मेथड नंबर 3, आइडेंटिटी नंबर 3। आप सर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस y प्लस z रेज़ टू द पावर 4। सर सब में कुछ ना कुछ कॉमन है? नहीं है, कोई बात नहीं। मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 कैसे लगाते हैं कि सर उसमें दो टर्म हो और दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पॉसिबल हो। लिख सकते हैं। क्या मैं x रेज़ टू द पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी तरीके से y प्लस z होल पावर 4 को y प्लस z के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो कंफ्यूज मत होना सर, अगर ये चीज आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ए और बी कैसे डिसाइड करें कि मेरे ए कितना है? तो सर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करिए, ए की जगह पर एक्स स्क्वायर है। सर मेरा बी कितना है? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करिए, सिर्फ बी की जगह पर मेरा इतना कहानी है। बात समझ में आ रही है क्या? आइए अब क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा मुझे दिख रहा है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हो गया सर, अब इसको सॉल्व करें। हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये तो एज इट इज लिख दूंगा। बट क्योंकि ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मैं इसको तोड़ूंगा। तो कितना हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको अगर मैं देखूं, क्वेश्चन को थोड़ा अलग से देखूं, तो क्या ये वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा मुझे? बिल्कुल दिख रहा है। तो सर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा? पहले सॉल्व करने से पहले रीजन दूंगा कि सर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे क्यों लिखा। तो आप यहां पे रीजन दे देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहां हम क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? क्योंकि आगे भी सॉल्व करना पॉसिबल हो रहा है। चलिए इसको मैंने लिख दिया। मैंने पहले भी कहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन जो बी है वो खुद ही एक आइडेंटिटी थी, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। चलिए, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है, तो क्या मैं इसको लिख दूं, इस चीज को लिख दूं एक्स का स्क्वायर और इसको लिख दूं y प्लस जेड का होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि x का स्क्वायर करने से ये आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए
ये वाला स्टेप हर लाइन में सिंपली कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे, इसको सिंपली लिखते जाएंगे, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें से कोई भी मुझे लाइक टर्म्स नहीं दिख रहा है कि मैं ऐड और सबट्रैक्ट कर लूं। सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर वाई प्लस जेड, क्या लिखूंगा ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी के बाद मुझे लिखना है y प्लस जेड, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस वाई माइनस जेड नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा माइनस वाई माइनस जेड। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? और आप ठीक से देखें ना इधर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ना इधर कुछ हो रहा है, ना इधर कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये लास्ट स्टेप है, इसके आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात? यहां भी आप एक फॉर्मूला दो बार आपने यूज किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार यहां पे यूज किया था, एक बार यहां भी। कोई पूछे कि भाई आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, दोबारा से रीजन दे देंगे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वीडियो चल रहा है? चल रहा है, समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया था, ठीक है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। सर इसको लिखा ए स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखा y प्लस पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, आप जानते हो, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, a रेज़ टू द पावर x होल रेज़ टू द पावर y, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहां पे सिर्फ a मेरा इसके बराबर है और सिर्फ b मेरा इसके बराबर, तो मैंने कहा a यानी कि x स्क्वायर प्लस b का मतलब y प्लस जेड का होल स्क्वायर, इंटू a माइनस बी, a की जगह x स्क्वायर और b की जगह पर ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है तो मुझे एज इट इज लिख देना चाहिए, बट क्योंकि ये भी बी जो है ना मेरा यहाँ पर, वो खुद ही एक आइडेंटिटी है, तो मैंने इसको भी तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। ये वाला एक्सप्रेशन वापस से फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये एज इट इज, ये वापस से ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर वाई प्लस जेड है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिखा ए प्लस बी, फिर लिखा मैंने लिखा a माइनस बी, तो ये हो गया माइनस का y और माइनस का z, कितना हो गया, माइनस का y और माइनस का z, माइनस का y और माइनस का z, हाँ, तो ये हो गया माइनस का y माइनस का z। समझ में आई बात? ऐसे हुआ ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें कैंसिल आउट होंगी। x की पावर 4 ये मुझे आपके लिए छोड़ना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सेम है। चलिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखता हूं स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो गया। आइए ये मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्क है कि मेरा ए इतना है, जहां जहां फॉर्मूले में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखना, जहां जहां a लिखना होगा वहां एक्स स्क्वायर लिखूंगा, और जो मेरा b है वो इतना है, x माइनस जेड का होल स्क्वायर मेरा b है, ठीक है ना। तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखूंगा a प्लस बी इंटू a माइनस b, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिटी मेंशन करेंगे कि आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो आप बोलेंगे क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। चलिए अब जैसा मैंने पीछे बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये एज इट इज लिख दूंगा, लेकिन जो मेरा बी है यहां पर ना, वो खुद ही एक आइडेंटिटी है, तो इसको जरा एक्सपैंड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2xz माइनस 2xz, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये वापस से फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखूंगा x का होल स्क्वायर, मैं लिखूंगा x का होल स्क्वायर, और इसको लिखूंगा x माइनस z का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना फर्क है कि वहां पे कुछ भी लाइक टर्म नहीं था, यहां पर एक लाइक टर्म है, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा 2x स्क्वायर, बाकी चीजें अपनी जगह पर, z स्क्वायर माइनस 2xz। इधर आते हैं सर, ये तो मुझे वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जहां मेरा a x के बराबर है और मेरा b x माइनस z के बराबर है, ठीक है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर? आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। कोई पूछे क्यों आपने इस लाइन के बाद ये लाइन क्यों लिखा, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप यहाँ रीजन वापस से दे दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, और एक रीजन आप यहाँ पे और भी लिख सकते थे कि सर आपने इसको क्यों तोड़ा, तो यहाँ पे इसको ये क्यों लिखा, तो रीजन दे दीजिए कि a माइनस बी या x माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy के बराबर होता है, इसलिए आपने लिखा। आपको रीजन देना है। आओ सॉल्व करते हैं। और सर ये 2x स्क्वायर, ये z स्क्वायर, ये माइनस का 2xz अपनी जगह पर। इनके बारे में क्या ख्याल है सर? ब्रैकेट को खोलते हैं, x प्लस एक्स माइनस जेड। सर इसको खोलते हैं ब्रैकेट को, x माइनस एक्स प्लस जेड। यहां से अब देखेंगे पिछले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क है कि कुछ लाइक टर्म्स हैं तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हो गया फाइनल आंसर 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ये x और x 2x तो आप लिखेंगे इंटू का 2xz और ये सिंपली हो गया इंटू में z। तो आंसर हो गया z इंटू 2xz इंटू 2x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz। समझ रहे हैं कितना एक्सपैंड हो रहा है? आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी, तीन बार आपने ये काम किया। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन देखेंगे सर, वीडियो चल रहा है? चल रहा है। एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। सर मेथड 1 नहीं लग रहा है किसी में, सब में देख लो अच्छे से, सेम चीज कॉमन नहीं दिख रहा। अब आपके दिमाग में आएगा सर 4 टर्म है, ये तो मेथड 2 जैसा लग रहा है। सर 4 टर्म में क्या होता है, दो की जब ग्रुपिंग करते हैं, इन दो की ग्रुपिंग करेंगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इन दो को ग्रुपिंग करेंगे तो चलो आप एक पल के लिए कह सकते हैं कि 7 कॉमन है और 7c कॉमन है, बट इसमें भी तो कॉमन होना चाहिए ना सर। आप अगर ग्रुपिंग भी करते हो आगे पीछे, कहते हो सर इनको लेते हैं, क्या मिलेगा दोनों में? कुछ नहीं मिल रहा है सर। इन दोनों को मिल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें नहीं मिल रहा है ना, दोनों में कॉमन होना चाहिए। मैं बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंफ्यूजन 0 है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें 2 भी चांसेस, मेथड 2 लगने के भी चांसेस है, मेथड 3 लगने के भी चांसेस, और हम कंफ्यूज होकर पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मेथड 1 नहीं लग रहा है, आपके दिमाग में सर मेथड 2 लगा दो क्योंकि 4 टर्म्स है। सर नहीं लग रहा, हमने देख लिया, क्योंकि फर्स्ट 2 और फर्स्ट 2 जो दो की ग्रुपिंग करते हैं तो फर्स्ट 2 में भी कुछ कॉमन हो और जो दूसरा ग्रुप है 2 का उसमें भी कुछ कॉमन हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं होगा। तो इसका मतलब मेथड 2 नहीं लग रहा। सर आपने कहा था मेथड 3 में 3 टर्म हो तो आइडेंटिटी क्या नाम है 1 या 2 लगा लें, या 2 टर्म हो तो आइडेंटिटी नंबर 3 लगा लें। यहां तो दिक्कत हो रही है 4, है ना। आओ देखते हैं। सर आपको एक चीज पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, इसमें ये प्लस माइनस का हो सकता है ना। चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं इस बात को समझने में। मैं क्या देख रहा हूं कि यार मैं इसको 2b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्रॉब्लम ये कि नेगेटिव है। इसको मैं 7c का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्रॉब्लम अगेन ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। मुझे इसके 2ab के नेगेटिव पॉजिटिव होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास दोनों के लिए फॉर्मूला है। तो देखिए यहां से क्या आप सोच सकते हैं कि सर इनमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। क्या करो, माइनस कॉमन। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ये पॉजिटिव, ए स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव, बी स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं? तो देखिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप 25a स्क्वायर को अपनी जगह पर छोड़ दीजिए। इन तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 4b स्क्वायर माइनस, सबका साइन उल्टा होता जाएगा, और प्लस का 49c स्क्वायर। थोड़ा बढ़िया सवाल है, समझिएगा। सर इसको आपने लिख दिया 25a स्क्वायर, और अंदर वाला चीज जो है वो आइडेंटिटी नंबर 3 के मेथड 3 के आइडेंटिटी नंबर 2 पे बेस्ड है। क्या सर? मैं इसको लिख सकता हूं 2b का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 7c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab लिखना है, 2 अपने मन से, a की जगह 2b और b की जगह 7c। सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 7 जा 28 bc, मतलब इसका स्क्वायर करूं तो 4b स्क्वायर आ जा रहा है, इसका स्क्वायर करूं तो 49c स्क्वायर आ जा रहा है, इसको सॉल्व करूं तो इतना आ जा रहा है, मतलब ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, इसको लिखा 25 स्क्वायर, ये अपनी जगह पर आ रहा है एज इट इज। ये जो अंदर चीज दिख रहा है ये मुझे a माइनस बी द होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। आइडेंटिटी मेंशन करिए कि आपने इसको इतना क्यों लिखा, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो आप आइडेंटिटी दे देंगे a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब वापस से क्वेश्चन को देखो तो आपके पास दो टर्म हैं, ठीक है, दो टर्म है, तो सर मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3, क्या मैं 25a स्क्वायर को 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये तो है ही 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा नहीं दिख रहा, जहां पर मेरा a 5a और b 2b माइनस 7c, बिल्कुल दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। अब यहां पर क्या करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a याद रहे a आपका 5a है, b आपका ये पूरा बाइनोमियल है ना, a प्लस b, फिर से a माइनस b, अब जो b है वो ये है, माइनस से जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका साइन उल्टा होता जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे क्या चीज, -2b एंड प्लस का 7c। सर कुछ भी नहीं है इसमें जो लाइक टर्म हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहां पे आप इसको छोड़ देंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इससे पहले कोई आपसे पूछे कि भाई आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो आप बोलेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता था, तो आप आइडेंटिटी लिख दीजिए यहां जल्दी से, क्या, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर होता। यार ये क्या मशीन चला दिया इन लोगों ने, कौन सी आवाज आ रही है, लग रहा है वीडियो बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आवाज आएगी ना बैकग्राउंड में गर। चलो अब एक दो अच्छे सवाल देखो यार जरा, है तो मेथड नंबर 3 की आइडेंटिटी नंबर 3 पे, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या है सर, क्वेश्चन है 16x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 144x क्यूब। मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा ही नहीं जहां पे आप ये कह सकते हो कि सर यहां तो 1 भी लग रहा है, 2 भी लग रहा है, 3 भी लग रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसा आपको कुछ दिख रहा है समझ जाओ आप गलत कर रहे हो, कंफर्म एकदम कॉन्फिडेंटली, हो ही नहीं सकता। तो सर मेथड नंबर 1 लगाते हैं। सर मेथड नंबर 1 यहां लग जा रहा है, कैसे सर, दोनों में 16 कॉमन है, 16 के टेबल में आता है 144 है ना 9 बार में, और दोनों में एक x क्यूब मिल रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 16x क्यूब। याद रहे कॉमन लेने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अगर मेरे को 16x क्यूब मिल रहा है तो मैं अपने मन से x कॉमन नहीं लूंगा, मैं अपने मन से x स्क्वायर नहीं लूंगा, जब x क्यूब पॉसिबल है तो x क्यूब ही लूंगा, कॉमन नहीं लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 16x क्यूब लेने के बाद यहां बच गया x स्क्वायर, और 16 9 जा 44, x क्यूब ले लिया। क्लियर है, ये मेथड 1 हुआ अभी तक। अब क्या आंसर यहां पे छोड़ दें, नहीं, क्योंकि जो बच गया ना, जो बच गया ये वाला पार्ट, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मेरे को दिख रहा है, तो क्या मैं इसको लिख दूं x का स्क्वायर, क्या इसको मैं लिख दूं 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये 16x क्यूब अपनी जगह पर, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जहां a मेरा x के बराबर है, b मेरा 3 के बराबर है, तो आप बोलोगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सॉल्व, लग रहा है वीडियो में यहीं पे एंड करना पड़ेगा, आवाज आ रही है यार, ये सब वीडियो में जब प्ले होगा ना सुनने में बहुत खराब लगेगा, बड़ी दिक्कत है यार। 10 11 12 बजे रात को बना नहीं सकते, मार्केट में शोर होता है, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे स्टार्ट करता हूँ इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो कभी कुत्ता भौंकता है, कभी गाड़ी गुजरती है, कभी मशीनें चलने लगती हैं यार, हो सकता है बस यहीं पे रोक दूं। चलो एक दो सवाल और कर लो।
क्या सवाल है? 63 AB स्क्वायर, क्या लिखा है ये सवाल? एक तो ये अलग दिमाग खराब कर रहा है, सवाल ही पता नहीं कैसे लिखा हुआ है। 63 AB स्क्वायर माइनस वॉट? माइनस 7 स्क्वायर आई गेस, ऐसा है कुछ, ऐसा ही है। 63 पता नहीं क्या लिखा है, चलो इसको स्किप करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही ठीक नहीं है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। चलिए और कोई आओ देखते हैं। सर ये सवाल क्या बेटा? सवाल है 7.8 द होल स्क्वायर माइनस 2.2 द होल स्क्वायर। दिखने में जितना डरावना लग रहा है उतना ही आसान है। ये तो साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मैं इसको लिखूंगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। सर ये बड़ा आसान नंबर है, क्यों? ये 0.2 0.8 आराम से जुड़ गया, 7 to 9 ये बन गया 10 बन गया। इसको घटा लीजिए, 7.8 माइनस 2.2 ये बन जाए 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 2 गया 5.6 और 10 से जब मल्टीप्लाई होगा 56। दैट्स इट। समझ? ये बेवकूफी नहीं कि सर 7.8 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, इधर गधों की तरह 7.8 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं और 2.2 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं और फिर घटा दे रहे हैं, एक नंबर नहीं मिलेगा। आइडेंटिटी पे बेस्ड है तो आप डायरेक्ट क्यों करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन? ठीक है, तो कोई पूछे कि भाई आपने इसको ये क्यों लिखा, तो आप यहीं पे रीजन दे देंगे कि वो मेरे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा दिख रहा था, इसलिए हमने उसको लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं बात? ठीक है, लग नहीं रहा मेथड 4 डिस्कस कर पाऊंगा, मेरे को आवाज से प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो में आवाज साफ सुनाई देता है। आ जाओ, 100 माइनस x माइनस 5 द होल स्क्वायर। सर मेथड 1 ना, 2 ही टर्म हैं, तो आइए मेथड 3 ट्राई करते हैं। मेथड 3 की आइडेंटिटी 3 कहती है कि 2 टर्म हो, दोनों स्क्वायर के फॉर्म में हो। सर मैं 100 को लिख लूं क्या 10 का होल स्क्वायर? बिल्कुल, और ये तो है ही ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा, जहां ए 10 है और बी एक्स माइनस 5 है? बिल्कुल दिख रहा था। आप बोलोगे सर ए प्लस बी और बोलोगे ए माइनस बी, बोलोगे ना? ठीक है, 2 बार स्मॉल ब्रैकेट नहीं होगा तो मैंने यहां पे लगा दिया आपको एक लार्ज ब्रैकेट। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10 माइनस 5 इज 5, पॉजिटिव 5 प्लस एक्स या एक्स प्लस 5। सर इधर क्या कर सकते हैं आप? ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है सर, ये हो गया x प्लस 5 और ये चीज हो गया 10 प्लस 5 15 माइनस एक्स। डन। ठीक है भाई, कोई पूछे आपने इसको ऐसे क्यों लिखा? तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, तो रीजन दे दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मेरी आवाज बहुत तेज आ रही है यार, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। देखो इधर 16p क्यूब माइनस 4p, मेथड नंबर 1 लगा के देखते हैं। सर दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में p कॉमन है, मतलब ये मेथड नंबर 1 पे बन गया। 4p तो 4 बचेगा और p क्यू में से p ले लिया तो p स्क्वायर बचेगा। 4p तो आप ले चुके हो। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर छोड़ने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके जैसा एक सवाल अभी हमने किया था, है ना? क्यों वो वाला 16x5 माइनस 144x क्यूब, क्योंकि जो बच रहा है वो वापस से आइडेंटिटी जैसा है। क्यों? क्या मैं इस चीज को 2p का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और इसको मैं 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ पा रहे होंगे? तो इसीलिए ये और आगे सिंप्लीफाई होगा। क्या होगा? तो देखिए 4p अपनी जगह पर, इसको लिख दीजिए आप ये 2p का होल स्क्वायर और ये लिख दीजिए 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए 2p के बराबर है, b 1 के बराबर है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। सर इसको ये क्यों लिखा? तो लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहां पर मैं अपनी तरफ से मेथड नंबर 3 एंड कर रहा हूं, काफी है इतना। ये क्या है? अब इसको आज का आखिरी सवाल देख लीजिए। मेरे को मेथड नंबर 4 भी पढ़ाना था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा
बहुत गंदा लग रहा होगा अभी सुनने में, है ना, अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, जब वीडियो प्ले होगा ना गर की आवाज आएगी। मेथड नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी खत्म करने के मूड में था, लेकिन कोई बात नहीं, आइए, प्लस फजर की अजान भी होने वाली है, इसलिए आवाज आएगी वीडियो में उसकी भी। आइए खत्म करते हैं। क्या दिया हुआ है, l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम द होल स्क्वायर। इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, अलग अलग एक्सपैंड कर लो, और दूसरा, क्यों इतना आपको मेहनत करना, क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, जहां पर ए मेरा l प्लस एम होगा और मेरा b l माइनस एम होगा। तो आइए करते हैं, इसको लिख लूंगा a प्लस b, इसको लिख लूंगा a माइनस b, माइनस से करूंगा तो माइनस l प्लस m, दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट लिखना है ना, तो माइनस l और माइनस माइनस प्लस। यहां पे देखेंगे नेगेटिव m पॉजिटिव m, और यहां पे देखेंगे तो नेगेटिव l पॉजिटिव l, क्या मिल गया, l प्लस l 2l, और ये सॉल्व हो गया m प्लस m 2m, आंसर इज 4ln। दूसरा तरीका इसका बता देता हूं कि आप इसको आइडेंटिटी पे एक्सपैंड कर लीजिए। उससे पहले आप आइडेंटिटी मेंशन करिए। कोई पूछे कि भाई आपने इसको ये क्यों लिखा, तो आप रीजन दे देंगे कि सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसका दूसरा तरीका बताता हूं मैं सर। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्वेश्चन था l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम द होल स्क्वायर। सर अलग अलग आइडेंटिटी लगा लीजिए, इसको लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सॉल्व करिए, l स्क्वायर m स्क्वायर 2lm, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, माइनस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस 2lm। क्या देख पा रहे हैं आप, l स्क्वायर नेगेटिव l स्क्वायर पॉजिटिव, m स्क्वायर नेगेटिव m स्क्वायर पॉजिटिव, 2lm 4lm, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सैडली मुझे वीडियो यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदी आवाज आ रही है, अजान भी शुरू हो गई। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मेथड 4 करेंगे, करना आज ही था बट सैडली एंड करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।